गाइस, माय नेम इज श्रवण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निरोग एसएस। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। एनिमल के अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होगा इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो इसको स्टार्ट करने से पहले ये जो हमारा चैप्टर रहने वाला है इसको हम दो पार्ट में देखेंगे। फर्स्टली हमारे जो एनिमल रहते हैं एनिमल के टिश्यू के बारे में हम देखेंगे और उसके बाद कुछ जो एनिमल रहेंगे इसके एनाटॉमी हम पूरे देखने वाले हैं, जिसमें एक हमारा अर्थवॉर्म रहेगा, उसके बाद कॉकरोच देखेंगे और लास्ट में हमारा फ्रॉग रहेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस चैप्टर को देखने वाले हैं। सो फर्स्टली टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। इसको भी स्टार्ट करने से पहले इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन ऐसे समझ लेते हैं। हमने अगले वाले जो भी चैप्टर देखे इसमें हमने एक सेल वाला चैप्टर देखा। सेल वाले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलके बनते हैं। इसके बेस में क्या रहते हैं, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर, उसमें हमारा बिल्डिंग ब्लॉक सेल रहता है। क्या रहता है उसमें हमारा बिल्डिंग ब्लॉक सेल रहेगा। और सेल यहाँ पर हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसमें दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो। यूनिसेल्युलर यानी कि इसके अंदर ओनली वन सेल रहेगा। कितने सेल रहेंगे? ओनली वन सेल रहेगा। और मल्टी सेल्युलर में टू से ज्यादा, यानी कि इसमें बहुत सारे सेल रहते हैं, तो इसको हम बोलेंगे मल्टी सेल्युलर। सो इसमें से कौन से इसमें आएंगे तो आपको पता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपने देखा है 5 किंगडम कौन सी। पहले तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो रॉबर्ट वी टेकर ने। और 5 किंगडम में कौन सी किंगडम आएगी? किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें कौन सी किंगडम आएगी आपको पता है? फर्स्टली हमारी मोनेरा किंगडम आएगी। दूसरी हमारी प्रोटिस्टा, तीसरी हमारी फंजाई, फोर्थ प्लांट एंड लास्ट फिफ्थ हमारा सबसे एडवांस है, और फिफ्थ हमारा एनिमल किंगडम। ये आपको पता है। एनिमल का भी क्लासिफिकेशन अगर आपने देखा है, अगर नहीं देखा है तो बाद में हम इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। एनिमल की क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा। इसमें बहुत सारे फाइलम रहेंगे जिसमें आपने अगर देखा है तो आपको पता होगा, जैसे कि पोरीफायरा, सिलेंट्रेटा, इसके बाद टिनोफोरा, ये सारे इसके फाइलम रहेंगे। ये अगर आपने देखा है तो आप समझ सकते हैं, अगर नहीं देखा है तो आप बाद में हम इसको भी डिस्कस करने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो इसमें हम देखें तो हमारी जो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसमें हमारे ये मोनेरा एंड प्रोटिस्टा ये दोनों हमारे यूनिसेल्युलर है। ये हमारे दोनों यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। बाकी सारे फंजाई, प्लांट एंड एनिमल ये तीनों मल्टी सेल्युलर है। तो यूनिसेल्युलर में कौन से आएंगे? यूनिसेल्युलर में अगर हम बात करें तो यूनिसेल्युलर में आगे, जैसे कि यूनिसेल्युलर में हमने मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, एंड मल्टीसेल्युलर में हमारे फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, ये तीनों आएंगे हमारे मल्टीसेल्युलर में, यानी कि फंजाई, प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ये हमारे आएंगे मल्टी सेल्युलर में। ये जो सेल है वैसे हमारे ये जो सेल है, सेल भी दो टाइप के सेल रहते हैं। एक हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, ये आपने देख लिया है प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि ये प्रिमिटिव टाइप सेल रहते हैं। और दूसरा हमारा यूकैरियोटिक सेल, तो ये हमारा वेल डेवलप सेल रहता है। सो इसमें से हमारे जो मोनेरा किंगडम, ओनली हमारी मोनेरा किंगडम रहेगी। ये मोनेरा किंगडम में हमारा प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलेगा। बाकी सारे ये जो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, ये जो 4 किंगडम है इसके अंदर हमारा यूकैरियोटिक सेल रहेगा, यूकैरियोटिक सेल रहेगा। ये आपको आगे आपने सेल वाले चैप्टर में देख लिया है।
तो इसमें से हम ये वाले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम में ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होगा। तो एनिमल किंगडम में भी हम अल्टीमेटली देखने जाए तो इसमें हमारी जो सारी बॉडी है, जैसे कि हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में हमारी ये पूरी बॉडी ओनली वन सिंगल सेल से बनती है, और इसमें बहुत सारे सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, ये सारी प्रोसेस होने के बाद हमारी ये बॉडी प्रिपेयर होती है। तो उसके बिल्डिंग ब्लॉक में क्या रहेगा, सेल रहेगा। अब ये जो सेल रहेगा, सेल बहुत सारे ऐसे सेल कॉलोनी बनाएंगे, बहुत सारे सेल इकट्ठा होके, एक टाइप के सेल इकट्ठा होके हमारी एक सेल की कॉलोनी बनाएंगे। इसको हम टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम टिश्यू बोलेंगे। यानी कि एक टाइप के सेल मिलके एक कॉलोनी, सेल की कॉलोनी बनाएंगे, इसको हम टिश्यू बोलेंगे। और आगे ये जो टिश्यू रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिलके हमारा एक ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे या ऑर्गन्स बनाएंगे। तो ये हो गया ऑर्गन। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गन मिलके हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन मिलके हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो जैसे कि यहाँ पर सेल है, यहाँ पर जैसे कि एक कोई राउंडेड सेल है, ये सेल इसकी कॉलोनी, यानी कि बहुत सारे सेल मिलके इकट्ठा हो गए इस तरीके, ये बहुत सारे ऐसे एक ही टाइप के राउंडेड सेल मिलके ये कॉलोनी बना लिया। तो ये कॉलोनी को हम बोलेंगे टिश्यू। क्या बोलेंगे, टिश्यू। और ये आगे ऑर्गन में डिफरेंशिएट होता है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये ग्राउंडेड सेल की कॉलोनी टिश्यू है, और यहाँ पर दूसरे, जैसे कि यहाँ पर हमने स्टार वाले सेल ले लिए, तो ये स्टार वाले सेल है, और ये स्टार वाले सेल इस तरीके से अपनी खुद की कॉलोनी बनाएंगी, यानी कि ये दूसरा टिश्यू हो गया, ये हमारा दूसरा टिश्यू हो गया। तो ये दोनों टिश्यू मिलके आगे जाके ऑर्गन बनाएंगे। ये किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर इनर साइड में हमारे राउंडेड सेल रहेंगे, और आउटर यहाँ पर जैसे कि स्टार सेल ने इसको कवर कर लिया, तो ये हमारा ऑर्गन बन गया। ये क्या बना, ये हमारा ऑर्गन बन गया। ये पूरा मैंने जो ड्राइंग की है ये आपको समझाने के लिए, जैसे आपको समझाने के लिए है। अब आगे ये जो ऑर्गन, जैसे कि यहाँ पर ये ऑर्गन बन गया। ऑर्गन जैसे कि हम रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्शन सिस्टम में हमारे ऑर्गन कौन से होते हैं, जैसे कि हम बात करें तो टेस्टिस हैं, उसके बाद हमारी एसेसरी डक्ट है, ग्लैंड है, एसेसरी ग्लैंड है, उसके बाद हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया है। तो ये सारे मिलके हमारा एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएंगे। यहाँ पर ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसे कि ये हमारा एक सिस्टम बन गया। अब ये सिस्टम आगे बहुत सारे ऐसे सिस्टम मिलके, जैसे कि यहाँ पर एक हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सिस्टम में हमारा एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसको आगे हमने देख लिया है। ऐसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रहेगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे कि हमारा माउथ है, लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, इसके अलावा इसोफेगस है, स्टमक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज हमारा इंटेस्टाइन यानी कि कोलन है, उसके बाद रेक्टम है, एनस है, उसके साथ कई सारे ग्लैंड जुड़ती है, पैंक्रियाज है, लीवर है। तो ये सारे चीजें जुड़ के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे सिस्टम, जैसे कि यहाँ पर दोनों की बात करें, रिप्रोडक्टिव एंड डाइजेस्टिव। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, नर्वस सिस्टम है, उसके अलावा हमारा जो हमारा ये स्केलेटल सिस्टम है। तो ये सारी चीजें मिलके हमारा एक बॉडी बनाएंगी। क्या बनाएंगी, ये सारी चीजें मिलके बॉडी बनाएंगी। और इस तरीके से हमारा ये ह्यूमन बॉडी प्रिपेयर होता है। सेम ह्यूमन बॉडी हमारा, ह्यूमन हम एनिमल में आते हैं, तो सेम इसी तरीके से सारे जो एनिमल रहेंगे इसके अंदर भी इसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। कुछ हमारे ऐसे एनिमल रहेंगे जिसके अंदर टिश्यू तक इसका ऑर्गेनाइजेशन होगा, और कुछ ऐसे भी हमारे एनिमल रहेंगे जिसके अंदर ऑर्गन तक ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। सो इसमें से इस वाले चैप्टर में हम देखने वाले हैं टिश्यू को। इस वाले चैप्टर में हम टिश्यू को, एनिमल के अंदर कौन सी टिश्यू होती है इसको हम डिस्कस करेंगे। वैसे ये एनिमल कौन से, तो एनिमल आपको पता है, एनिमल में आपको फाइलम देखे होंगे। तो इसमें हमारे पोरीफेरा है, सिलेंटेटा है, उसके अलावा टिनोफोरा, ये सारे हमारे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सारे इसके फाइलम है। तो ये आपने अगर देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ पर एनिमल टिश्यू के बारे में हम देखने वाले हैं। एनिमल टिश्यू कितने टाइप की रहती है, तो हम एनिमल में बात करें तो एनिमल टिश्यू
मेनली 4 टाइप की एनिमल टिश्यू रहती है। एनिमल टिश्यू मेनली 4 टाइप की रहती है। 4 टाइप की एनिमल टिश्यू रहती है। ये कौन से 4 टाइप रहेंगे इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें 4 टाइप की टिश्यू में कौन से टिश्यू रहेगी? फर्स्टली यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू रहेगी। फर्स्टली एपिथेलियल टिश्यू रहेगी। एपिथेलियल टिश्यू रहेगी। दूसरे हमारे जो टिश्यू के टाइप है वो कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा टाइप है ये मस्कुलर टिश्यू। और 4th टाइप है ये हमारा नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू ये हमारे 4 टाइप की टिश्यू जो कि एनिमल के अंदर पाई जाती है। तो इसमें से हम बात करें फर्स्टली एपिथेलियल टिश्यू की। तो एपिथेलियल टिश्यू यहां पर इसका ओरिजिन एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन क्या रहेगा? तो ये हमारा एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म क्या होते हैं? तो जब हमारा जैसे कि यहाँ पर ह्यूमन में हम बात करें तो ह्यूमन में जैसे कि हमारा जाइगोट बनता है और प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारा जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो इस तरीके से जैसे कि ये फैलोपियन ट्यूब है, ये हमारा ओवेरिस है, इस तरीके का ये वोम्ब या यूटेरस होता है। अब यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हमारा ये जाइगोट बनता है और जाइगोट आगे जाके यहाँ पर इस तरीके से ये बहुत सारे सेल में डिवाइड होगा। इस तरीके से ये बहुत सारे सेल में डिवाइड होगा और ये जो स्टेज है ये आगे जाके हमारे यूटेरस में आएगा और यूटेरस में इस तरीके से इसमें बहुत सारे सेल डिवीजन, इसमें हमारे जो सेल मास है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक आउटर सेल मास और दूसरा इनर सेल मास। ये हमारा आउटर सेल मास यानी कि पेरिफेरल सेल मास हो गया और दूसरा हमारा इनर सेल मास। ये जो आउटर सेल मास है इसको हम ट्रोपोब्लास्ट बोलेंगे। ये जो आउटर सेल मास है इसको हम ट्रोपोब्लास्ट बोलेंगे, ट्रोपोब्लास्ट बोलेंगे। और ये जो इनर सेल मास है इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोब्लास्ट। तो ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट रहेगा ये एम्ब्रियो में डेवलप होगा। ये इनर मास यानी कि ये हमारा जो मास है ये एम्ब्रियोब्लास्ट यानी कि एम्ब्रियो में डेवलप होगा। अब ये एम्ब्रियो में जब डेवलपमेंट होगा तो ये 3 लेयर में, इस तरीके से 3 लेयर में कन्वर्ट होगा। जैसे कि ये आपको समझाने के लिए जस्ट ये हमारा सबसे आउटर लेयर है, इसके बाद ये हमारा सबसे इनर लेयर बनता है और इनर लेयर और आउटर लेयर के बीच में यहाँ पर हमारा बीच वाला एक लेयर बनता है जिसको हम मेसोडर्म बोलेंगे। सो यहाँ पर सबसे आउटर लेयर है इसको हम बोलेंगे क्या? एक्टोडर्म। ये हमारा जो इनर सेल मास जो कि एम्ब्रियो में डेवलप होने वाला है तो ये इस तरीके से 3 लेयर में पहले डिफरेंशिएट होता है और 3 लेयर में डिफरेंशिएट होने के बाद ये तीनों लेयर में से डिफरेंट हमारी टिश्यू बनती है या ऑर्गन बनते हैं। इस तरीके से आगे उसका डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर ये हमारा एक्टोडर्म हो गया, ये हमारा बीच वाला यानी कि मेसोडर्म हो गया, और ये हमारा सबसे इनर यानी कि एंडोडर्म हो गया। तो ये हमारे 3 लेयर के अंदर इसका डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ पर ये जो तीनों लेयर हैं ये तीनों लेयर अलग अलग टिश्यू का आगे अलग अलग टिश्यू में डिफरेंशिएट यानी कि अलग अलग टिश्यू बनाएंगे। इसके अंदर जो भी हमारे स्टेम सेल रहेंगे, ये स्टेम सेल किसको बोलते हैं? स्टेम सेल ऐसे सेल रहेंगे जिसके अंदर पोटेंसी रहती है किसी भी सेल में कन्वर्ट होने की, ये पोटेंसी इसके पास रहती है। तो इसको हम बोलेंगे स्टेम सेल और ये स्टेम सेल आगे जाके अलग अलग टिश्यू में कन्वर्ट होंगे। तो हमारा ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन किस में से होगा? तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म तीनों हमारे लेयर में से हमारी एपिथेलियल टिश्यू बन सकती है। और कनेक्टिव टिश्यू जो रहेगी, कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन रहेगा ये मेसोडर्म में से होगा। मस्कुलर टिश्यू का इसका भी मेसोडर्म में से होगा। और हमारे जो नर्वस टिश्यू यानी कि न्यूरल टिश्यू है तो इसका एक्टोडर्म
ड्रम में से इसका ओरिजिन होगा। तो आपको ये ओरिजिन समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके हम जस्ट ओवरव्यू में इसके फंक्शन देख लेते हैं। इसके फंक्शन क्या होते हैं? इसके फंक्शन जैसे कि हमारे एपिथेलियल टिश्यू है, तो एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन जैसे कि प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्टिव इसका फंक्शन है। ये हमारे जैसे स्किन बनाती है, तो स्किन हमारा एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, तो ये हमारी एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद इसका सीक्रेटिव काम होता है, सीक्रेटिव। उसके बाद एक्सक्रीटरी काम होता है, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, ये सारे इसके फंक्शन रहते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, ये किसी दो चीज को कनेक्ट करने में, जैसे कि बोन है तो बोन को बोन से कनेक्ट करना है तो लिगामेंट रहेंगे, टेंडन रहेंगे जो मसल और बोन को कनेक्ट करेंगे, तो ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू रहेंगे। तो इसका फंक्शन रहेगा कनेक्टिव, कनेक्टिव, इसका सीक्रेटिव। हमारे बोन वगैरह जो रहते हैं वो एक शेप प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, यानी कि बॉडी को सपोर्ट करना, यानी कि सपोर्टिव इसका फंक्शन है। इसके अलावा कई और फंक्शन जैसे कि प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव इसका फंक्शन है, तो ये सारे इसके फंक्शन रहेंगे। इसके बाद मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है हमारे जो बॉडी के मूवमेंट, जैसे कि हम बात करें तो हमारे ये जो पूरे सारे मसल हैं, मसल हमारी बॉडी में मूवमेंट कराते हैं, तो इसका काम क्या है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, इसका काम क्या है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इसके बाद न्यूरल टिश्यू, ये नर्वस टिश्यू, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है हमारी बॉडी को कंट्रोल करना, नर्वस इंपल्सेस से हमारी बॉडी को कंट्रोल करना, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बाय नर्वस इंपल्सेस, नर्वस इंपल्सेस, नर्वस इंपल्स है हमारी बॉडी को कंट्रोल करना और इसको प्रॉपर वे में उसको चलाना, तो ये इसका किसका काम है? तो हमारी नर्वस टिश्यू का ये काम है। सो यहाँ तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ये हो गया हमारे टिश्यू का ओवरव्यू, और नेक्स्ट वीडियो में ये जो सारी 4 टाइप की टिश्यू है, इसको हम बारी बारी इंडिविजुअली इसको डिटेल में देखने वाले हैं। अगर इसमें से आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में कमेंट करिए, ताकि इसका मैं आपको आंसर करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू गाइज।